बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक अहम मौजू पे गुफ्तगू की जाएगी जिसका उन्वान है बिला उज़्र के रोज़े छोड़ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, नौजवान हैं, हट्टे कट्टे हैं, अल्लाह ने उनको ताकत दी है, क़ुव्वत दी है, लेकिन उनके पास कोई रीज़न नहीं है। विदाउट रीज़न रोज़े को छोड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मार्केटों में टहलते हैं, बिजनेस करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये जो फ़र्ज अल्लाह ने हम पे रोज़े किए हैं, हम आकिल भी हैं, बालिग भी हैं, समझदार भी हैं, हमारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज है, उस रोज़े को हम नहीं रखते हैं। ये बिला उज़्र रोज़ा छोड़ना गुनाह कबीरा में शुमार होता है। यहाँ तक कि उलमा ने फरमाया है कि अगर पूरी ज़िंदगी भी उसकी क़ज़ा की जाए तो क़ज़ा नहीं कर सकता है। इस रोज़े की अहमियत ये है। दोस्तों, ये हुई बिला उज़्र रोज़ा छोड़ने के मुतालिक। दूसरी बात ये कि जो बिला उज़्र रोज़ा छोड़कर रोज़ेदारों के सामने खाता और पीता है, उसके बारे में क्या कहा जाए। उसके लिए रोज़ेदारों के सामने खाना पीना बड़ा गुनाह है, नहीं खाना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। जो भूखा है अल्लाह के लिए, जो भूखा है अल्लाह को खुश और राज़ी करने के लिए, हरगिज़ भी उसके सामने न खाया जाए। अगर जो रोज़ा नहीं है वो रोज़ेदार से छिपकर या ऐसे रूम में, ऐसे कमरे में खाए जिस पर उसकी निगाह न पड़े। अब जो रोज़ा नहीं रख रहा है उसके पास कोई रीज़न नहीं है। अगर रीज़न है तो वो शरई रीज़न होना चाहिए। जैसे कि शरई रीज़न में बीमार है, वो रोज़ा नहीं रख सकता है, तो उसके लिए छूट दी गई है, लेकिन वो अपनी रोज़ा की क़ज़ा करेगा। इसी तरीके से सफ़र में है, नहीं रोज़ा रख सकता है, तो वो सफ़र के बाद, सफ़र पूरा करने के बाद, रमज़ान मुकम्मल होने के बाद उस रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े उससे छूटे हैं उस रोज़े को रखेगा। इसी तरीके से किसी मजबूरी की वजह से रोज़ा नहीं रख सकता है या बीमार है, डॉक्टर ने मना कर दिया है, दवा और इलाज मुआलजा चल रहा है, तो शरीयत की तरफ से इजाज़त है, वो रोज़ा नहीं रखेगा, बाद में उसकी क़ज़ा करेगा। लेकिन बिला वजह, विदाउट रीज़न रोज़ा न रखना ये गुनाह आज़ीम है। इससे एतराज़ करना चाहिए, इस महीने की फजीलत समझना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के बारे में क्या कहा है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम के अंदर क्या कहा है। हम समझदार हैं और हमें रोज़ा रखना चाहिए और कम हिम्मती का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला से मदद तलब करना चाहिए। अल्लाह ही हमारा हामी और मददगार है, वही ताकत और क़ुव्वत देता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मुबारक महीने की कद्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।